आज आप लोगों को हम 3 गो फार्मूला को प्रूव करके बताएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इससे पहले आपको हम 6 निष्पत्तियाँ थीटा का बता चुके हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक का। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक राइट एंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज मेरा क्या है, ए बी सी, और जो मेरा समकोण होगा उसको एंगल बी में रखते, बी को रखेंगे। ये मेरा जब भी समकोण होगा तो जब भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसको हम किस में रखेंगे, बीच में रखेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया मेरा क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो मेरा 90 डिग्री का कोण होगा ना उसको बीच में रखना है। ठीक है ना। तो मेरा बी समकोण है तो इसको बीच में रखें। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम ये जो है ये समकोण के ठीक सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट हम बात करेंगे, ये एंगल के सामने वाली जो होता है, जैसे ए के साथ ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। और लंब को हम लोग इंग्लिश में पी कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। और इसके जो संलग्न भुजा ये होता है नीचे वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। फिर सुनिएगा ध्यान से, ये राइट एंगल मेरा क्या है, ए बी सी है, जिसमें मेरा बी कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट काम करने हैं, ए के। तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगा, लंब। जस्ट इसका संलग्न क्या होता है, आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और आपको हम ट्रिक बता चुके हैं, क्या, लाल कक्का। क्या बताए हैं, लाल कक्का। ये हो गया आपको साइन कोस टेन, इधर से जाएंगे फिर अपोजिट जाएंगे तो जस्ट उसका उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन ए का निकालेंगे। ठीक है ना। इस एंगल का रिस्पेक्ट हम बात करेंगे। तो इसके सामने वाली लंब हो गया ये आधार, ये कर्ण। तो हम जान रहे हैं कि साइन ए बराबर, एंगल ए की बात हो रहा है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है, एल बाय के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटा, इसके रिस्पेक्ट बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब क्या हो गया मेरा, बी सी। लंब क्या हो गया, बी सी। बी सी दिया हुआ कितना है, पी। तो पी अब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, एच। ठीक। उसके बाद हम लोग कोस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना हो गया, बी। इसके रिस्पेक्ट में आधार ये हो गया, कर्ण ये है। तो आधार बटे कर्ण, बी बटे क्या हो जाएगा, एच। बी बटे एच। तो बी बाय एच हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हैं, क्या करा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नहीं ये एलएचएस लिख सकते हो, वैसे देख लीजिए। तो साइन ए का मान कितना, पी बटे एच। तो पी बटे एच लिखे। ठीक है। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। कोस ए है बी बटे एच, क्या है, बी बाय एच। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान से सुनिए। अब कहने का मतलब क्या है, पी बटे एच के होल पावर, यानी पूरे पे पावर, और बी बटे एच पे होल पावर मतलब दोनों पे पावर। तो ये हो जाएगा आपको पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ठीक है। तो एच स्क्वायर के एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर।
जब सेम संख्या से सेम में भागा देते हैं तो कितना 1, यानी एच स्क्वायर से जब एच स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो उतना ऊपर में गुना करते, तब पी स्क्वायर में 1 से करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, पुनः फिर एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, फिर एक बार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कट के 1। तब मेरा यही प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है किसके 1 के बराबर है ना, तो ये आपको हो गया। चलिए अभी आपको हम बताए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देख लीजिए यहाँ से हम सूत्र निकाल सकते हैं अलग, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बोले अभी 1, पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ से, जब हम यहाँ से निकालेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये प्लस वाला बराबर के साथ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ से सेकेंड सूत्र बन गया मेरा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से जब हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर था तो यहाँ से रूट चढ़ा दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देख लीजिए अभी तो हम साइन स्क्वायर निकाले, उसके बाद कोस स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये प्लस वाला साइन स्क्वायर ए बराबर के साथ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से जब हम कोस ए निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यानी कोस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कोस ए हो गया, ये उतार लीजिए। सेकेंड है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले फिर जाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, एक ABC का निर्माण किए और ये मेरा कोण भी क्या है समकोण है, समकोण के सामने वाली कर्ण, और हम लोग एक रिस्पेक्ट काम करेंगे एंगल ए के, तो इसके सामने वाली लंब ये आधार, सारा पता चल गया लंब कर्ण आधार, ठीक। अब देख लीजिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जान रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हमको निकालना है पहले सेक ए और टेन ए, ठीक है ना। चलिए तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको बताए हुए हैं, ये होता है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का सेक, हमको निकालना है सेक, तो ये उलट जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो आपको कर्ण क्या हो गया एच, यानी ए सी कितना हुआ है एच बटे आधार कितना हो गया ए बी कितना है बी, ठीक है ना। अब चलिए टेन ए निकालेंगे, तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो टेन ए के सापेक्ष काम करेंगे तो ये लंब हो गया बी सी, अब बटे आधार क्या हो गया ए बी, तो बी सी कितना है पी, कितना हो गया पी, अब बटे आधार ए बी कितना है बी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इधर से LHS से, क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्रूव करना हमको 1, देख लीजिए, तो सेक ए का कितना दिया हुआ एच बाय बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टेन ए हो गया आपको पी बाय बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, करने का मतलब ये हो गया आपको एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक। अब नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर के एलसीएम कितना हो गया
बी स्क्वायर। कितना हो गया? बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर में जब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। ऊपर वाला संख्या में उतना से ही गुना करेंगे तो एच स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। जब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भागा देंगे तो 1 होगा और पी स्क्वायर में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर होगा। अब देख लीजिए यहाँ एच स्क्वायर ए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये होता है क्या? बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ से हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर ये प्लस वाला पी स्क्वायर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब बटा ये बी स्क्वायर है ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? यही हमको प्रूव करना था। और यहाँ से उसके बाद देख लीजिए, यहाँ से देखना है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। ये पहला सूत्र हो गया। अब सेकेंड इससे निकालेंगे। देखिए कि सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। ये माइनस वाला 10 स्क्वायर ए बराबर के साथ चलाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब यहाँ से पुनः सेक ए निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये तीसरा हो गया फार्मूला। पुनः यहाँ से हम क्या करेंगे? 10 स्क्वायर ए निकालेंगे। 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? क्या? सेक स्क्वायर ए प्लस वाला 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा या 1 माइनस सेक स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। जोड़ में आगे पीछे लिखा जाता है या जोड़ घटाव हम देख लीजिए। यहाँ से 10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको स्क्वायर। अभी ये नहीं चढ़ेगा, इसके बाद चढ़ जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपको? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको यहाँ से निकल गया ये फार्मूला। ठीक है ना? इसको उतारिए। अब तीसरा हो गया आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है। देख लीजिए तो सबसे पहले फिर जाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है। ये हो गया आपको कर्ण, समकोण के सामने कर्ण, एंगल के ठीक सामने लंब हो गया ये संलग्न भुजा आधार। अब हमको निकालना है कोसेक ए और कोट ए पहले निकालेंगे। तो देख लीजिए कोसेक ए निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा नहीं। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है मेरा? एच। कितना हो गया? एच। यानी AC बटे लंब, कर्ण बटे लंब AC बटे BC। AC दिया हुआ कितना? H बटे लंब कितना है? P। ठीक। अब देख लीजिए यहाँ से कोट A निकालेंगे। क्या? कोट A। तो ये होता है आपको आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। 10 का जस्ट उल्टा होता है आधार बटे लंब, नहीं यानी कोट हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया? B। लंब हो गया P। तो B बटे क्या हो गया? P। B बाय P। ठीक। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से। क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यही प्रूव करना था। देख लीजिए तो कोसेक ए का मान कितना है? H बटे P। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कोट ए हो गया B बटे P। स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लीजिए अब ये हो गया आपको क्या? H स्क्वायर बटे P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे P स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? P स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो P स्क्वायर हो गया। P स्क्वायर से जब P स्क्वायर में भागा देंगे तो एक बार में कटा, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा H स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, P स्क्वायर से जब P स्क्वायर में भाग किए तो एक बार में कटा और B स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो B स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर होता है। क्या होता है? P स्क्वायर बटे P स्क्वायर। ये लिख सकते हैं चूँकि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना?
तो यहाँ से जब हम एच पी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ई प्लस वाला बराबर की साइड आ जाएगा तो बी स्क्वायर होगा ना, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ से और अलग क्या निकल जाएगा, इसको साइड में लिख लीजिए। देखिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहाँ से एक सूत्र हो गया, ठीक है। दूसरा निकालेंगे यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। ये माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, यहाँ से ये हो जाएगा दूसरा। यहाँ से जब हम कोसेक निकालेंगे, कोसेक के निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देख लीजिए, जब यहाँ से कोट स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर बराबर के उस चल जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ से जब कोट ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हम ये तीनों साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को प्रूव करके बता दिए। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।